हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी का Q1 FY27 का रिजल्ट और उसका कौन कॉल डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम शैडोफैक्स टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे। अगर आप देखेंगे शैडोफैक्स जो टेक्नोलॉजी है ये एक थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सप्लायर कंपनी है। यानी ये लोग जो दूसरे जो आपका जो बिजनेस है कंपनी है, दूसरे कंपनी का ये लोग पार्सल वगैरह ये लोग डिलीवर करते हैं। जैसे आप देखेंगे ब्लिंकिट, जोमेटो, फिर आपका स्विगी, इस तरह का आपका जो अभी अमेज़न मार्केट में आया है, इस तरह के बड़े बड़े जो जायंट है इसको भी ये लोग माल डिलीवर करते हैं। उसके साथ छोटे छोटे जो एसएमई एमएसएमई प्लेयर है, जो आप देखेंगे छोटे छोटे आप अनेक प्लेयर है, बहुत सारे प्लेयर है। जैसे कोई आपका ज्वेलरी का काम कर रहा है, कोई आपका क्लोथेस का काम कर रहा है, कोई आपका होम डेकोर का काम कर रहा है। वो अगर आपका माल आप पूरे इंडिया में अगर आप उसको अगर फैलाना है तो किसी ना किसी डिलीवरी पार्टनर का दरकार पड़ेगा, क्योंकि वो एक छोटी कंपनी है। उसके पास जैसे आप फ्लिपकार्ट का डिलीवरी वगैरह है, जो उसका खुद का जैसे ब्लिंकिट का खुद का एक डिलीवरी पार्टनर है, ब्लिंकिट का भी है, उसके साथ आपका स्विगी का भी है। लेकिन छोटे छोटे जो एसएमई कंपनी है उसका उसके पास उतना डिलीवरी उसका नहीं, डिलीवरी पूरा जो इकोसिस्टम बनाना उतना इजी नहीं है, और वो लोग बनाएंगे भी नहीं क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चा पड़ेगा। तो इसीलिए वो तब क्या करते हैं, शैडोफैक्स के पास जाते हैं। तो शैडोफैक्स उसका जो प्रोडक्ट है उसको सारा देश में ये लोग उसको डिलीवर कर देते हैं। शैडोफैक्स का ऑलमोस्ट 90% के ऊपर, ऑलमोस्ट 92% के ऊपर पिन कोड में अभी एक्सेस है। मैनेजमेंट ने कहा है ये तेज़ी से अपना पिन कोड को ऐड करते जा रहा है। इससे क्या होगा, इसके पूरा देश का इसका एक्सेस मिल जाएगा। तो जो भी कंपनी, छोटे बड़े माझारी कोई भी कंपनी होगा, अगर उसका माल को डिलीवरी करना है तो शैडोफैक्स के पास आना पड़ेगा। और अगर हम मार्केट शेयर से देखेंगे तो इसके पास ऑलमोस्ट 30% का मार्केट शेयर है। हर एक क्वार्टर में अगर आप देखेंगे ये लोग अपना मार्केट शेयर को धीरे धीरे गेन करते रहा है। यानी ये लोग आपका बिजनेस में इसका पकड़ बहुत बढ़िया है, एक बात है। उसके साथ अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे ऑनलाइन के ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा आपका डिपेंडेंसी बन गया है। पहले आप देखेंगे ऑनलाइन के ऊपर उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं था, लेकिन कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे ऑनलाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बढ़ गया है। और इसका इफ़ेक्ट आपको आ रहा है, जो बहुत सारे जैसे आपका फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़न, ब्लिंकिट, इस तरह का बहुत सारे कंपनी अभी बहुत बढ़िया कर रहा है। और अगर इसको बढ़िया करना है तो शैडोफैक्स का जैसे डिलीवरी पार्टनर की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप मीशो में आप तो माल ऑर्डर कर देंगे, लेकिन वो जो माल है वो डिलीवर कौन करेगा, वो एक डिलीवरी पार्टनर ही डिलीवर करेगा। तो इसी जगह पे आप देखेंगे इस जो शैडोफैक्स टाइप जो कंपनी है उसका बहुत अच्छा खासा इम्पोर्टेंस है। इसीलिए अगर आपका जो ई कॉमर्स सेगमेंट या फिर क्विक कॉमर्स सेगमेंट, अगर अगर आपका ई कॉमर्स या फिर क्विक कॉमर्स सेगमेंट में बूम आएगा तो इसका भी इफेक्ट इस शैडोफैक्स जैसे कंपनी के ऊपर भी आएगा। और अगर आप देखेंगे इंडिया में बहुत अच्छा खासा अंडर पेनिट्रेशन है इस तरह का ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स सेगमेंट में। ऑलमोस्ट 25% से 30% के लगभग हमारा जो ऑनलाइन का पेनिट्रेशन है अभी। अगर आप कोविड के पहले जाएंगे तो लोअर सिंगल डिजिट पे था। जब मैंने पहली बार ऑनलाइन में ऑर्डर किया था, ऑलमोस्ट ये 2011 साल होगा। मैं तो एक टायर 6, टायर 7, 8 टाउन एक विलेज में रहता हूँ। लेकिन मैं जिस टाउन पे, वो भी टाउन जहाँ पे मैं पढ़ना गया था, तो उस वो भी अब टायर 5 तरह का कोई टाउन होगा। उसमें मैंने एक मोबाइल ऑर्डर किया था, 2011 साल होगा शायद। तो उस टाइम पे वो डिलीवरी पार्टनर वगैरह नहीं था। उस टाइम पे जो डिलीवरी हुआ था वो एक हब में आया था। मैं उस हब में गया था, फिर उस हब पे जाके मैं अपना डिलीवरी खुद से लेके आया था। यानी उस टाइम पे डिलीवरी पार्टनर उस जगह पे अवेलेबल नहीं था। तो उस टाइम पे आप देखेंगे तो जो पेनिट्रेशन था ऑनलाइन का वो बहुत ही कम था। तो ऑलमोस्ट तब तो 1% की भी नीचे था। कोविड के पहले अगर आप देखेंगे तब टाइम में भी सिंगल डिजिट में उसका पेनिट्रेशन था। और उसके बाद अगर आप करंट सिचुएशन में देखेंगे, कोविड के बाद से आप देखेंगे इस सेगमेंट बूम कर रहा है। अभी देखेंगे ऑलमोस्ट 25 से 30% का पेनिट्रेशन है, और अगले 2, 4, 5 साल में ये 50% में ज़रूर चला जाएगा। अगर आप दूसरे देशों के साथ कंपेयर करेंगे, जैसे यूएसए या फिर चाइना के साथ अगर आप कंपेयर करेंगे, तो 80-90% में उसका ऑनलाइन जो आपका जो बाइंग सेलिंग जो चीज़ें हैं या ऑनलाइन से ऑर्डर वगैरह, उसका पेनिट्रेशन 90% के ऊपर है। तो इंडिया भी एक टाइम पे 50, 60, 70% में जाएगा। तो ये जो इंडस्ट्री है,
जो आपका ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, उसके साथ छोटे छोटे एसएमई एमएसएमई प्लेयर है, उसका भी माल है। फिर उसके साथ शैडोफैक्स जैसे डिलीवरी पार्टनर, ये जो पूरा इकोसिस्टम है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खासा कर सकता है अगले आने वाले 4-5 सालों में। लेकिन आपको उसका जो एग्जीक्यूशन है, उसका परफॉर्मेंस है, उसको भी अच्छे से ट्रैक करना होगा। तो यही है मोटा मोटी बात। अगर आप शैडोफैक्स की बात करेंगे तो इसका मेन 3 सेगमेंट है। एक इसका एक्सप्रेस सेगमेंट है, यानी एक दिन के अंदर या फिर 2-3 दिन में ये लोग अपना पार्सल वगैरह सारे इंडिया में ये अपना पार्सल को डिलीवर कर सकते हैं। ये एक्सप्रेस सेगमेंट हो गया। एक्सप्रेस सेगमेंट में भी ये लोग आपका बड़े बड़े जो कंपोनेंट है, जैसे आपका फ्रिज, एसी, कोई भी फर्नीचर, इस तरह का माल भी, प्राइम माल भी ये लोग डिलीवर करते हैं। छोटे छोटे मोबाइल, क्लोथ्स, वॉचेस, इस तरह का माल भी डिलीवर करते हैं। फिर इसका 360 करके है, शैडोफैक्स 360, जिसमें ये लोग छोटे छोटे एसएमई एमएसएमई कंपनी को कवर करते हैं, क्योंकि उसके पास खुद का लॉजिस्टिक सेगमेंट नहीं है। तो क्या करते हैं, इसके थ्रू ये लोग माल को डिलीवरी करते हैं। फिर इसका जो सेकंड सेगमेंट है वो इसका हाइपर लोकल। हाइपर लोकल में यानी जो आपका जो ई कॉमर्स वाला जो सेगमेंट है, क्विक कॉमर्स वाला जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में ये कैटर करते हैं। जैसे ब्लिंकिट, आपका स्विगी, इसका खुद का डिलीवरी पार्टनर है, लेकिन जब बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं तब इसको शैडोफैक्स का हेल्प लेना पड़ता है। तो शैडोफैक्स इसका काम करते हैं। या फिर छोटे छोटे जो किचन वगैरह है, जो डायरेक्ट आपका जोमेटो स्विगी के साथ कोलाबोरेशन नहीं है, वो शैडोफैक्स के थ्रू अपना माल वगैरह भेजते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस ये लोग करते हैं। फिर मीशो का माल डिलीवर करते हैं, फ्लिपकार्ट का माल भी कभी कभी डिलीवर करते हैं, अमेजोन के साथ टाई अप हो रहा है इसका। तो इसका हाइपर लोकल। फिर क्रिटिकल लॉक करके एक सेगमेंट है, जिनमें ये लोग एकदम हाई प्राइस, कॉस्टली और जो आपका फ्रेजाइल जो चीज़ें हैं उसको ये लोग डिलीवर करते हैं, उसको सेटअप करते हैं। इस तरह का एक सेगमेंट है। अगर आप ऑलमोस्ट 73% जो इसका रेवेन्यू आते हैं वो एक्सप्रेस डिलीवर से आते हैं, और 20% जो रेवेन्यू वो हाइपर लोकल से आते हैं, और रिमेनिंग 7% रेवेन्यू इसका जो अदर सेगमेंट से आते हैं। तो इसका जो मेन 2 सेगमेंट है वो है आपका एक्सप्रेस डिलीवरी वाला सेगमेंट और हाइपर लोकल वाला सेगमेंट। तो ये है इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। अब चलते हैं Q1 का रिजल्ट। तो रिजल्ट एकदम सुपर डुपर रिजल्ट हुआ है, ब्लॉकबस्टर रिजल्ट आप कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम 30% से अपना रेवेन्यू को ग्रो करेंगे, लेकिन किया कितना है, 65% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। एबिडा 264% से ग्रो किया है। एबिडा मार्जिन जो था 2.9% बढ़ के हो चुका है 5%। फिर पैट 700% से ग्रो किया है, टोटल पैट हो चुका है 65 करोड़। अगर आप पैट देखेंगे FY26 में टोटल पैट हुआ था 112 करोड़, और इन लोगों ने एक ही क्वार्टर में 65 यानी आधा कर दिया है। तो इजीली ये 300 करोड़ के ऊपर पैट ये लोग इजीली कर सकते हैं FY27 में, लेकिन इसको आपको ट्रैक करना होगा। तो इसके बाद तो पैट मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है, जो 1% के ऊपर था वो अभी 4.8% हो चुका है, तो बढ़िया नंबर। और इसका मार्केट शेयर भी ये लोग गेन कर रहा है। पहले ऑलमोस्ट 26-27% में था, अभी 28 से 30% में चला गया है, तो मार्केट शेयर भी गेन कर रहा है। अगर आप सेगमेंट वाइज रिजल्ट देखेंगे तो हर एक सेगमेंट बहुत बढ़िया कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखेंगे इसका एक्सप्रेस वाला सेगमेंट मोटा मोटी इसका रेवेन्यू 87% से ग्रो किया है, और इसका ऑर्डर बुक 95% से ग्रो किया है। हाइपर लोकल वाला बिजनेस रेवेन्यू 53% से ग्रो किया है, और ऑर्डर बुक 47% से ग्रो किया है। और इसका टोटल ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे 83% से ग्रो किया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका टोटल ऑर्डर बुक 83% से ग्रो किया है। तो इसका वॉल्यूम में बहुत बढ़िया कर रहा है, उसके साथ इसका वैल्यू ग्रोथ भी हो रहा है। कैसे हो रहा है हम इसका कॉन कॉल वाले पार्ट में देखेंगे। तो अब चलते हैं इसका कॉन कॉल वाले पार्ट में। अगर आप देखेंगे कॉन कॉल में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका गाइडेंस देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट ने कहा है कि इसका जो गाइडेंस जो पहले 30% था इसको बढ़ा के 40% कर रहा है, 38 से 40%, यानी बिजनेस अच्छा कर रहा है, इसीलिए मैनेजमेंट अपना गाइडेंस वगैरह बढ़ा रहा है। तो बहुत बढ़िया है। उसके साथ इसका हर एक सेगमेंट, अगर आप एक्सप्रेस वाला सेगमेंट देखेंगे उसमें भी आपका बहुत अच्छा खासा ऑर्डर बुक ग्रो कर रहा है। आपका जो हाइपर लोकल वाले सेगमेंट में भी बहुत बढ़िया आपका ऑर्डर बुक ग्रो कर रहा है। तो ऑर्डर बुक का जो विजिबिलिटी बहुत बढ़िया है। मैनेजमेंट ने कहा है ये वाला जो सेगमेंट है आपका टोटल, जो इसका जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक जो सेगमेंट है वो अगले आने वाले सालों में भी बहुत बढ़िया करता रहेगा। तो ये एक बात है। उसके साथ अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने कुछ नया नया कैटेगरी इन लोगों ने ऐड किया था, वो भी बहुत बढ़िया कर रहा है। जैसे आप देखेंगे प्राइम डिलीवरी वाला सेगमेंट, फिर आपका 1 डे एक्सप्रेस डिलीवरी वाला सेगमेंट, आपका लार्ज प्राइम वाला यानी आपका फ्रिज, एसी, आपका कूलर, इस तरह का बड़े बड़े जो प्रोडक्ट है उसको भी बढ़िया कर रहा है। उसके साथ आपका
सैडोफैक्स 360 डिग्री जिनमें ये लोग एसएमई और एमएसएमई प्लेयर को कैटर करते हैं वो भी बढ़िया कर रहा है। फिर ये लोग वर्टिकल इंटीग्रेशन में भी काम कर रहा है, यानी आपका जो फैशन या फिर आपका जो कॉस्मेटिक्स वगैरह है उसको जो इसका डार्क स्टोर वगैरह ओपन कर रहा है और डार्क स्टोर के थ्रू ये लोग अपना माल को भेजेंगे। तो इससे भी ये काम कर रहा है। तो मैनेजमेंट का टारगेट था कि हम 100 डार्क स्टोर खुलेंगे, तो ऑलरेडी इन लोगों ने 50 के लगभग डार्क स्टोर ओपन कर दिया है। तो जो गाइड किया था उससे भी बेहतर कर रहा है। तो यही मोटा मोटी बात है। फिर इसका जो मार्जिन का अगर आप देखेंगे, जो मैंने भी सोचा था इसका मार्जिन इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि आपका जो पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ रहा है तो इसका जो जो डिलीवरी पार्टनर है जो डिलीवरी करते हैं उसमें इसको पेट्रोल या फिर पेट्रोल भरना पड़ता है आपका बाइक में। तो आप पेट्रोल का प्राइस हाइक हो चुका है, तो इस वजह से मैं सोचा था इसका प्राइस हाइक जो मार्जिन इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे इसका मार्जिन भी इम्प्रूव हुआ है। तो तो कैसे हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने जो लॉस शिपमेंट है, यानी सपोज आपने एक कोई भी एक चीज़ को भेज दिया, सपोज एक कोई चीज़ भेज दिया, तो उन्होंने जो जब उस माल को डिलीवरी कर रहा है, रिटर्न डिलीवरी कर रहा है, तो उसमें ये लोग कुछ टूटा फूटा माल डिलीवरी कर देते हैं। इससे क्या होता है, बिजनेस का लॉस हो जाते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे, या फिर पुराना माल नया पैकेट में डाल के आपको रिटर्न कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो इसका जो सैडोफैक्स का लॉस हो जाता था। लेकिन अभी वो जो एआई का यूज़ कर रहा है, एआई का यूज़ करके उस तरह का जो चोरी चपाटी है उसको ये लोग रोक दे रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो लॉस सीगमेंट था जो था ऑलमोस्ट 8% था, वो अभी घट के आ चुका है 5.5%। इससे भी इसका जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इससे ही इसका मार्जिन वगैरह इंप्रूवमेंट हो रहा है। जब इसका ऑयल का प्राइस घट जाएगा, इसका और भी जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हो सकता है अगले आने वाले क्वार्टर में, यही है। फिर उसके साथ ये लोग डार्क स्टोर में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना वर्टिकल इंटीग्रेशन वाला पार्ट भी कर रहा है। उसके साथ एआई के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। एआई के थ्रू ये लोग अपना डिलीवरी वगैरह भी कर रहा है। उसके साथ एआई के यूज़ करके ये लोग जो लॉस वगैरह हो रहा था शिपमेंट में, वो भी इसको रोक रहा है, जिस काम में एफिशिएंसी बढ़ा रहा है। तो यही कर रहा है। तो हर एक सेगमेंट में अगर आप देखेंगे सैडोफैक्स बहुत बढ़िया कर रहा है। हर एक सेगमेंट बेहतरीन रिजल्ट शो कर रहा है। ऑर्डर बुक बढ़िया चल रहा है, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, आपका मार्जिन इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो यही बात है। ओवरऑल अगर आप सैडोफैक्स को देखेंगे, नंबर एकदम ब्लॉकबस्टर है और मैनेजमेंट का कमेंट्री भी ब्लॉकबस्टर है। तो आप जाके इस पूरे चीज़ को गो थ्रू कर सकते हैं। आई होप ये बिजनेस बहुत अच्छा करेगा। जैसे जैसे हमारा इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जितना आपका ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स का सेगमेंट ग्रो करेगा, उतना ही आप देखेंगे सैडोफैक्स जैसे कंपनी का इम्प्रूवमेंट और तेज़ी से होता रहेगा। तो यही था सैडोफैक्स के ऊपर डिस्कशन। तो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।